दूसरा सवाल भाइयों की तरफ से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम यूनुस शेख है और मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। हज़रत से जिहाद के टॉपिक पर एक सवाल ये है कि हमारा मुल्क है, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी बढ़ी हुई है और इस्लाम कहता है कि हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है, इस्लाम उसकी बहुत ताकीद करता है। और हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं जो हमारे नौजवानों को जिहाद के नाम पर भड़काते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का काम है, अल्लाह के अहकाम के लिए आगे आओ, और अपने मुल्क से गद्दारी के लिए उन्हें उकसाते हैं। उन लोगों के बारे में इस्लाम क्या हुक्म देता है और इस्लामी मंचों से लगातार ऐसी तंजीमों की हिमायत की जाती है, उन तंजीमों के बारे में आपका क्या ख्याल है? शुक्रिया। भाई साहब का सवाल है कि कई लोग नौजवानों को भड़काते हैं कि मुल्क के खिलाफ झगड़ा करो, ये जिहाद है वगैरह वगैरह। जहाँ तक कि हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में हर हिंदुस्तानी का हक है कि वो कोई भी मजहब के ऊपर अमल कर सकते और उसकी दावत दे सकता है। ये चंद मुमालिक में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, और हिंदुस्तान इन मुमालिक में से एक है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू फॉलो, प्रोपगेट एंड प्रीच हिज रिलीजन। कोई भी हिंदुस्तानी कोई भी मजहब को फॉलो कर सकता है और उसकी दावत दे सकता है, यह हक है। देखो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह डंकी की चोट पे दावत देता हूँ कि नहीं? माशाअल्लाह। डरने की क्या बात है, वो मुसलमान डरते हैं। और मुंबई में जो शहर मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल है दावती मैदान में, लेकिन अल्लाह की मदद है तो कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं कोई बड़ा तेज मार का नहीं हूं, मैं मामूली इंसान हूं, लेकिन अल्लाह की मदद, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह सुब्हाना व ताला आपकी मदद करे तो कोई भी आपको नहीं हरा सकता है, कोई भी काम मुश्किल नहीं। लेकिन अल्लाह ताला अगर आपके साथ नहीं दे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो मोमिनो, अल्लाह पे ईमान रखो। आपके सवाल में यह था कि लोग भड़का रहे हैं। जहां तक कि हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस्लाम में हराम है और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको उस चीज करने पे मजबूर कर रहा है। मेरे इल्म में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इस्लाम में हराम है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट आपको फर्ज कर रहा है। मिसाल के तौर पे इस्लाम में शराब पीना हराम है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि शराब पीना फर्ज है। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो हमें मजबूर करती है हराम करने पे, और जो चीज फर्ज है वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं कह रही कि हराम है। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना फर्ज है, इंडियन गवर्नमेंट रोकती नहीं हमें। तो एक मुसलमान एक अच्छा मुसलमान होने के साथ साथ अच्छा हिंदुस्तानी भी हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कोई भी रूल ऐसा नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है जो हमें रोकता है अच्छा मुसलमान बनने से। मैं जानता हूं कुछ पॉलिटिशियन लोग अपने वोट बैंक के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। इसीलिए मेरे हिसाब से हिंदू मुसलमान माशाअल्लाह एक दूसरे से मोहब्बत करते, लेकिन चंद पॉलिटिशियन लोग अपने जाती फायदे के लिए ये मजहब का गलत फायदा उठाते और लोगों के बीच में दुश्मनी पैदा करते हैं। जैसा हम देखते हैं गुजरात में क्या हो गया। आमतौर पे आम हिंदू और आम मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करता है, लेकिन ये चंद पॉलिटिशियन की वजह से हम उनके जाल में आके एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं। आप कुरान को अगर फॉलो करेंगे, ताला कल में तुम सवाएं बैन बैनकुम, उस बात पे आओ जहां पर हमें यकसा है, कभी प्रॉब्लम नहीं। मैं कई शंकराचार्यों को मिल चुका हूं, कई पंडितों को, कई स्वामी को, कई प्रीस्ट को, कई फादर को, जरा भी प्रॉब्लम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरी इज्जत करते। कुछ लोग होंगे जो अंदर से नफरत करते होंगे, अलग बात है। तो मेरे हिसाब से इस मुल्क में हमें हक है इस्लाम मजहब फॉलो करना, इस्लाम मजहब की दावत देना। तो मेरे हिसाब से इस मुल्क में देखें तो एक अच्छा मुसलमान और अच्छा हिंदुस्तानी साथ में रह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई जानबूझ के किसको भड़काता है हक के खिलाफ तो ये गलत है। हमें जो जिहाद करना चाहिए वो हक की तरफ, अल्लाह की तरफ, वो सही जिहाद है।